सब लोग कृपया अपने अपने मोबाइल बंद कीजिए, वर्तमान वचन सुनने के लिए जाएंगे। सबका मोबाइल बंद कीजिए कृपया। पुनः तंडी परिवार अपने मोबाइल बंद करो सिस्टर। सिस्टर जी बच्चे के लिए प्रार्थना बच्चन के बाद बाहर जाना है क्या? जाना नहीं सिस्टर, यही बच्ची क्लास करती है सिस्टर, कॉलेज चली गई थी। ठीक है, बच्चन के बाद प्रार्थना होगा, लास्ट प्रार्थना हम करेंगे ना वो समय में, थोड़ा इंतजार करो। ठीक है, सब लोग अपने अपने मोबाइल वर्तमान कृपया बंद रखिए। प्रभु सबको आशीष करे, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ जरा निकालिएगा निर्गमन 20 अध्याय। हाँ जी भैया जी, निकाल ली। निर्गमन 20 अध्याय उसका 5 और 6 जरा पढ़िए। हालेलुया। तो उनको दंडवत न करना और न उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटे पोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूँ। हालेलुया। और जो मुझ से प्रेम रखते हैं और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं उन हजारों पर करुणा किया करता हूँ। आमीन। आमीन। प्रभु आशीष करे। ठीक है, सबको समझ में आया कि नहीं? ठीक है, सबको सुनाई दिया ठीक से ना? यस ब्रदर। ठीक है सिस्टर, दोबारा जरा पढ़ दीजिए फिर से, सबको थोड़ा अच्छे से और सुनाई देना है। दोबारा पढ़िए फिर से। तू उनको दंडवत न करना और न उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटे पोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूँ। और जो मुझसे प्रेम रखते और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं उन हजारों पर करुणा किया करता हूँ। आमीन। आमीन आमीन आमीन। प्रभु सबको बहुत बहुत आशीष करे। ठीक है, सब लोग वर्तमान ध्यान से सुने और कोई मोबाइल को 1 मिनट। प्रभु सबको आशीष करे, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, बहुत सुंदर वचन। सब लोग अपने अपने मोबाइल बंद रखिए और कोई मोबाइल को खोलना नहीं। देखिएगा, परमेश्वर का यह आदेश है, परमेश्वर का चेतावनी है, परमेश्वर का ये आश्चर्य वचन। परमेश्वर आश्चर्य रूप से, परमेश्वर सीधा सीधा डायरेक्टली बोल रहा है। ठीक है, क्या बोल रहा है कि तू उनको दंडवत ना करना और ना उनकी उपासना करना। किसको? चाहे दुनिया में कोई भी मूर्त क्यों ना हो। ठीक है, परमेश्वर क्या कह रहा है कि तू कभी भी किसी मूर्त को, किसी प्रतिमा को, किसी भी वस्तु को दंडवत नहीं करना है। ठीक है, परमेश्वर का यह आदेश। ठीक है, ठीक है, क्योंकि परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर, मतलब परमेश्वर जलता है। अगर कोई सच्चा खुदा को छोड़ करके कोई मूर्ति को पूजा करता है, मूर्ति की उपासना करता है, किसी वस्तु की उपासना करता है, सृष्टि की उपासना करता है, तो परमेश्वर को जलन होता है और जलन के द्वारा परमेश्वर का क्रोध भड़कता है। अभी मान लीजिएगा, एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। मान लीजिए एक शादीशुदा पति पत्नी, ठीक है, उदाहरण के लिए मैं बोल रहा हूं, शादीशुदा पति पत्नी है, और जो शादीशुदा पति पत्नी दोनों, तो उसका पत्नी अगर किसी पराये मर्द को अगर देखेगा तो पुरुष को जलन होता है कि नहीं? जलन होता है। ठीक है, अगर वो पुरुष भी अगर किसी पराया स्त्री को अगर वो देखेगा और उसको देख करके हंसेगा, बात करने के लिए कोशिश करेगा, तो स्त्री को जलन होता है कि नहीं? यस भैया, होता है, अपने आप से अपने जल जाएगा। कोई है क्या, अगर मान लीजिए उनका पति अगर पराया स्त्री के साथ बस
गलत संपर्क रखेगा तो कोई ऐसा स्त्री है तो अच्छा हुआ मेरा पति बस मजाक कर करके ताली बजाने वाला कोई है औरत दुनिया में? कोई नहीं है कोई भैया, कोई नहीं है भैया, कोई नहीं ठीक है। जलन, ठीक है। मतलब पत्नी का लगाव पति के प्रति है और पति का लगाव दिल से, मन से, आत्मा से पत्नी के प्रति है। और ये दोनों के बीच में अगर कोई आएगा तो ठीक है वो जलन, ठीक है। और जलन के चलते इंसान अपना किसी को भी खून भी कर सकता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो परमेश्वर को भी जलन होता है कि सच्चा खुदा को छोड़ के, सृष्टिकर्ता पिता को छोड़ करके अगर कोई मूर्ति पूजा करेगा, कोई पत्थर को पूजा करेगा, कोई जीव जंतु को पूजा करेगा, कोई सांप, बिच्छू, कुत्ता, बिल्ली, चूहा, गधा, मेंढक, सुअर, बंदर को पूजा करेगा तो परमेश्वर की भी जलन होता है। मान लीजिएगा हम सबको हमारे माँ ने जन्म दिया है, हाँ, सबकी माँ ने हम सबको जन्म दिया है। तो हमारी माँ रहते हुए अगर हम किसी पराया स्त्री को माँ करके उसके पास जाएंगे तो हमारे माँ को जलन होगा कि नहीं? जलन होगा ब्रदर। ठीक है। हम अपने पिता को छोड़ करके, ठीक है, हम अपने पिता को, जो पिता हमें जन्म दिया है, जिसके द्वारा हम दुनिया में आए, उस पिता को छोड़ के अगर हम रास्ते में चलने वाला कोई भिखारी को पिता, बाबा, डाडी करके बुलाएंगे तो अगर हमारा पिता दिखेगा तो थप्पड़ मारेगा कि नहीं? कि पागल कहीं का, अंधा, भिखारी कहीं का, गधा कहीं का करके मारेगा, थप्पड़ मारेगा। अरे पिता मैं हूं। रास्ते में चल के जाने वाला लोग को पिता बोल रहे, शर्म नहीं आनी चाहिए बोलेगा, वो मारे, थप्पड़ मारेगा, वो बेशरम बोलेगा वो, ठीक है, क्योंकि जन्म देने वाले पिता को दर्द हो, क्योंकि वो असली पिता है। उसी तरह सृष्टिकर्ता पिता परमेश्वर जिसने हम सबको सृष्टि किया है, हम जिसकी उपासना करना चाहिए, जिसको हम आदर, महिमा, गौरव, संभ्रम, वैभव, आदर देना चाहिए, उसको छोड़ करके हम पराया जीव जंतु को या पशु पक्षी को या पराया मूर्त को, पत्थर को, जिसके साथ हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमारे जिंदगी का कोई लेना देना नहीं। भैया हमारा जिंदगी का लेना देना हमारा परिवार के साथ, हमारे पिता माता के साथ हमारी जिंदगी जुड़ा हुआ है। हमारा जीवन किसी पत्थर से जुड़ा नहीं हुआ है, ठीक है। आपका जिंदगी, आपका जीवन किसी पत्थर, मूर्त, काठ, लकड़ी, गाय, गोबर या किसी सांप, बिच्छू, कुत्ता, बिल्ली से आपका जिंदगी जुड़ा नहीं हुआ है। हर एक इंसान का जिंदगी आप उनके परिवार से जुड़ा हुआ है, ठीक है। हमारा जिंदगी है हमारे परिवार से जुड़ा हुआ, हमारा जीवन हमारे परिवार में से हमें मिला है, ठीक है। हम जो आए क्या स्वर्ग से, ऐसे ही आसमान से जैसे पेड़ से फल नीचे गिरते, ऐसे हम टपक गए क्या ऊपर से? नहीं, हम दुनिया में आए हैं अपने माँ बाप के द्वारा, अपने परिवार के द्वारा, अपने पूर्वजों के द्वारा, अपने वंशजों के द्वारा, और हमारे पूर्वज, हमारे वंशज सब परमेश्वर के द्वारा दुनिया में आए। हम सब लोग परमेश्वर के द्वारा, हमारे माँ बाप, हमारा परिवार एक माध्यम है, ठीक है। हमारा सृष्टिकर्ता, हमारा परमेश्वर जो हमें सृष्टि किया है, मनुष्यों के रूप में सृष्टि करके हमारे माँ बाप के माध्यम से हमें दुनिया में भेजा है। तो हमारा जीवन का लगाव, हमारा जीवन का जो संबंध केवल हमारे परिवार के साथ, अपने माँ बाप के साथ, किसी जीव जंतु, किसी पत्थर, किसी मूर्त के साथ हमारा कोई लगाव नहीं है, हमारा कोई लेना देना ही नहीं है, ठीक है। इस बात को समझना है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मान लीजिएगा आपको अगर प्रणाम करना है, अपने माँ बाप को प्रणाम कीजिए तो प्रतिदिन। दुनिया में कितने लोग अपने माँ बाप को प्रतिदिन प्रणाम करता है? कोई भी नहीं करता है। लेकिन प्रतिदिन जाता है किसी मूर्त, जिस मूर्त के पास कुत्ता जाके मूत देता है, पेशाब कर देता है, उसी मूर्त को जाके प्रणाम करेगा, ठीक है। अभी देखिएगा मंदिर का दरवाजा क्यों बंद करता है भाई पुजारी? क्योंकि दरवाजा बंद नहीं करेगा तो रात के समय बिल्ली आएगा, कुत्ता आएगा, जीव जंतु आएगा, उसके ऊपर टट्टी करेगा, पेशाब करेगा, इसीलिए वो बंद करता है। और कोई ना कोई आके वो मूर्त को चुरा के लेके जाएगा करके, ठीक है। इसलिए दरवाजा बंद होता है मंदिर का, ठीक है। 24 घंटा दरवाजा बंद रहता है। जब मंदिर के अंदर कोई नहीं रहता है, पुजारी नहीं रहता है, तो मंदिर का दरवाजा बंद होता है। कोरोना के समय में क्या हुआ? सारा का सारा मंदिर का दरवाजा बंद हो गया। क्यों बंद हुआ? कोरोना का वायरस अंदर चला जाएगा करके, ठीक है। कोरोना का वायरस वो मंदिर के अंदर चला जाएगा करके सब दरवाजा, मंदिर का दरवाजा कम से कम 6 महीने तक दरवाजा बंद है, ठीक है।
तो इसीलिए याद रखिएगा, ठीक है, ठीक है। हमारा लगाव हमारे परिवार के साथ होना जरूरी है। हमारा प्रेम, हमारा आदर, ममता, सम्मान हमारे परिवार के साथ, और हमारे परिवार को जो सुरक्षा देता है 24 घंटा, और हमारे परिवार को जो दुनिया में भेजा है, हमारे माँ बाप को जो दुनिया में भेजा है, हमारे माँ बाप को जो सृष्टि किया है, हमारे दादा परदादा, हमारे पूर्वजों को जो सृष्टि किया, उस एकमात्र सृष्टिकर्ता को ही हमें प्रणाम करना है, पूजा करना है, आराधना करना है, उनकी सेवा, उपासना, आराधना करना है, ठीक है। जीव जंतु को पूजा करना, ठीक है, जंगली जानवरों को पूजा करना, पत्थर को, मूर्त को, काट को, लकड़ी को पूजा करना, सबसे महामूर्ख पाखंडीवाद, पाखंडवाद कहते हैं उसे, ठीक है। सबसे महामूर्ख अज्ञान था, जिसके भेदा में थोड़ा सा भी दिमाग बुद्धि नहीं रहता है, वही आदमी मूर्त को, पत्थर को, गाय गोबर को, या सांप बिच्छू कुत्ता बिल्ली को, बंदर जंगली सुअर जानवर को पूजा करेगा, ठीक है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज से 6000 साल पहले परमेश्वर चेतावनी दे रहा है इंसान को कि तू उसे दंडवत नहीं करना है करके, ठीक है। 6000 साल से आज तक परमेश्वर अपने वचन के द्वारा, अपने दास दासियों के द्वारा बस बोल रहा है मनुष्यों को ज्ञान दे, लेकिन कोई इंसान सुनने वाला नहीं, ठीक है। क्योंकि इंसान का भेदा में दिमाग रहेगा तब ना सुनेगा, दिमाग नहीं है, ठीक है। देखिएगा, मैं कल एक यूट्यूब में एक पोस्ट देख रहा था कि आदि मानव को वो पोस्ट में दिखा रहा था। तो आदि मानव, अगर हम आज से 3-4 हजार साल, 5,000 साल चले जाएंगे तो आदि मानव थे जो, आदि मानव को कोई ज्ञान और विज्ञान कुछ भी मालूम नहीं था, ठीक है। आदि मानव को कुछ भी मालूम नहीं था। आदि मानव जंगली जानवर की तरह ही दुनिया में जीता था, ठीक है। नंगा था, कपड़ा भी नहीं पहनता था, बस आदि मानव जंगलों में ही। उस समय कोई घर द्वार नहीं था, कोई टेक्नोलॉजी, कोई ज्ञान विज्ञान नहीं था, कोई साइकिल, बस या कोई कुछ भी नहीं था, ज्ञान विज्ञान नहीं था ना। उस समय लोहा का भी आविष्कार नहीं हुआ था, ठीक है। ना लोहा है, ना सोना है, ना चांदी, कुछ भी नहीं। मैंने उस समय सारे संसार, मानव जाति अज्ञानता में था। तो फिर भी अज्ञानता के समय में भी आदि मानव ना कभी गोबर नहीं खाता था, ठीक है। अज्ञानता के जमाने में भी आदि मानव कभी गोबर नहीं खाता था। लेकिन आज के ज्ञान और विज्ञान के जमाने में भी इंसान इतना मूर्ख बन चुका है, गोबर खा रहा है, गोमूत्र पी रहा है, कैंसर बीमारी ठीक होगा करके। तो उस पोस्ट में लिखा है, जिस समय ज्ञान और विज्ञान नहीं था, आदि मानव के पास ज्ञान बुद्धि नहीं था, आदि मानव नंगा घूमता था जंगलों में, फिर भी वो क्या करता था, पत्थर को पत्थर घिसक के ना जंगली जानवर को शिकार करता था, और पत्थर को घिसक के उसमें से आग निकलता था, और मांस को जला के वो खाता था। हिरण का मांस, सांबर का मांस, खरगोश का मांस, अलग अलग पशु पक्षी का मांस को जला के वो अच्छे से खाता था और जीता था। फल मूल खाता था, और पशु शिकार करके पशु को मारता था, मार के वो क्या करता था, आग में जलाता था और खाता था। वो विटामिन खाता था, ठीक है। फल मूल, हर प्रकार का अच्छा फल मूल खाता था, और मांस को जला के खाता था। हर एक हमारे सारे के सारे पूर्वज मांस को जला के खाने वाले। लेकिन आज का महामूर्ख मानव, आज का सबसे महामूर्ख पाखंडी मानव क्या बोल रहा है, अरे मैं तो मांस नहीं खाता हूं। कितना महामूर्ख पाखंडी भाई, ठीक। तुम्हारा पूर्वज भाई मांस, कच्चा मांस खाते थे। हमारा पूर्वज, सबका पूर्वज मांस, पहले कच्चा मांस खाते थे, उसके बाद जब आग का आविष्कार किया, उसके बाद मांस को जला के वो खाता था। उसी तरह से हम सब लोग आए हैं। ज्ञान विज्ञान जब बड़ा है, सब लोग अच्छा सा आइटम, ज्ञान विज्ञान आया, ज्ञान बुद्धि आया, सब लोग अभी अलग अलग वेराइटी का खाना खा रहे हैं। लेकिन आज का महामूर्ख मानव क्या बोला, अरे मैं तो शाकाहारी हूँ, मैं तो मांस नहीं खाता हूँ, मीट मछली नहीं खाता हूँ, अंडा नहीं खाता हूँ। भैया, तुम्हारा शरीर क्या है? शाकाहारी क्या है? ये शरीर, ये शरीर क्या है? शाकाहारी क्या? ये शरीर मांस है, ठीक है। मांस और लहू और हड्डी का ये शरीर, और ये हड्डी और मांस और लहू को ना प्रोटीन चाहिए। प्रोटीन का मतलब क्या है? प्रोटीन कहाँ मिलता है? चिकन खाओ, मटन खाओ, अंडा खाओ, मीट खाओ, मछली खाओ, प्रोटीन मिलेगा, ठीक है। शरीर को विटामिन की जरूरत है। मोबाइल बंद रखिए। शरीर को विटामिन की जरूरत है, शरीर को प्रोटीन की जरूरत है, ठीक है। बहुत सारे पुरुषों के, कौन खोल रहा है? ब्रदर, मेरा घर में ऐसा वाला थी, घुस गया ब्रदर। गेट खुलल था। कौन घुस गया? मुर्गी जलाता है बिछौती।
कौन घुस गया? हलवा मथिया नहीं पता है, गिरगिटिया जैसा। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी वचन चल रहा है ना, आप उसको मार के भगाओ। ठीक है, ध्यान से सुनिए। ठीक है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम शाकाहारी है। भैया, तुम पैदा हुआ, कोई सब्जी तुम्हारे माँ के कोख में जाकर के तू पैदा नहीं हुआ है। ठीक है, जब तुम्हारे माँ के पेट में जब तुम्हारा जब सृष्टि हुआ है, परमेश्वर तुम्हारे माँ के पेट में तुम सृष्टि किया, तुम एक मांस का गोला होकर के सृष्टि हुआ। ठीक है, एक मांस का छोटा सा गोला होता है। सबसे पहले हमारा दिल बनता है, मांस का गोला, और वो दिल धीरे 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 वो मांस का गोला धीरे धीरे बढ़ता है, और वो मांस और लहू और हड्डी सब बनता है, और धीरे धीरे वो क्या होता है, इंसान का रूप बनता है। ठीक है, ठीक है, कोई मोबाइल खोलना नहीं। समझ में आया कि नहीं? इंसान एक मांस गोला से इंसान का सृष्टि होता है। ठीक है, एक छोटा सा बिंदु माँ के गर्भ में जाता है, एक औरत के गर्भ में जाता है, और छोटा सा बिंदु, उस बिंदु में परमेश्वर जान देता है, और वो बिंदु धीरे धीरे मांस का एक छोटा सा गोला बनता है, और वो मांस गोला धीरे धीरे उसमें अलग अलग सीरा प्रसीरा होता है, नर्व्स होता है, और धीरे धीरे उसमें खून जमता है, और खून और उसका मांस सीरा प्रसीरा सब धीरे धीरे बढ़ता है। सबसे पहले हार्ट बनता है, इंसान का जो दिल बनता है, वो मांस का गोला में दिल बनता है, और दिल उसकी इसीलिए जब किसी बहन को 1 महीने क्रॉस हो गया, डॉक्टर के पास जब चेकिंग के लिए जाता है, बोलते हैं कि हार्ट बीट नहीं हो रहा है, हार्ट बीट नहीं चल रहा है कर, क्यों बोलता है? सबसे पहले दिल बनता है। ठीक है, और उसके बाद वो मांस में से खून और हड्डी धीरे धीरे बनता है, और अलग अलग अंग बनता है इंसान के शरीर में। ठीक है, मांस के द्वारा ही हमारा शरीर, इसीलिए इंसान का शरीर क्या है? मांस और हड्डी और लहू। लेकिन आज के महामूर्ख, पाखंडी, अधर्मी, अज्ञानी पुरुष, जंगली जानवर से भी नीच पुरुष क्या बोलता है आजकल के जमाने? अरे मैं तो शाकाहारी हूं। अरे इतना महामूर्ख पाखंडी, ठीक है, शाकाहारी बोलता है अपने आप को, शर्म आनी चाहिए। तुम मांस से तुम्हारा सृष्टि हुआ है, और तुम्हारा शरीर में मांस लोर हड्डी है, और तू कहता है शाकाहारी। ठीक है, तुम्हारा शरीर क्या मांस नहीं है क्या? तुम्हारा शरीर क्या लकड़ी पत्थर काट गाय गोबर से बना हुआ है क्या? तुम्हारा शरीर क्या गोबर से बना हुआ है? बहुत सारे भाई लोग भी हमारे बहन लोग को बोलता है कि ये मांस खा रही है करके, चिकन खा रही है, मटन खा रही है, मीट खा रही है, अंडा खा रही है करके, शर्म आनी चाहिए। ठीक है, इसलिए याद रखिएगा। ठीक है, इस तरह का अंधविश्वास, मूर्खता, पाखंडवाद में कभी नहीं रहना। ठीक है, हम ना हमेशा ज्ञान और विज्ञान की शिक्षा देते, किसको भी चोट लगे, जिसको भी दुख लगे, कड़वा लगे, हम ज्ञान और विज्ञान की शिक्षा देते। ठीक है, इसलिए परमेश्वर कहता है तो अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर। मोबाइल बंद कीजिए सिस्टर। बोले ना कि कहते लोग बैकर मछली नहीं खाना चाहिए। क्या सिस्टर? बैकर मछली नहीं खाना चाहिए, जिसमें चोटा होता है वही खाना चाहिए बोले हैं। बचपन से लोग देखे तो ऐसे बोले, बैकर नहीं खाना चाहिए भैया। इसलिए बोला ना, महामूर्ख, पाखंडी, अज्ञानी, जंगली जानवर से जो नीच है, जिसके दिमाग में गोबर भरा, वही लोग ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, ये नहीं खाना है बोलते। ठीक है, इसलिए ध्यान से सुनिए, सब खाना है, जो आपको पसंद है वही खाना है। ठीक है, मीट खाओ, मछली खाओ, अंडा खाओ, सब्जी खाओ, जो भी आपको पसंद है, आपके शरीर के लिए जो विटामिन देता है, प्रोटीन देता है, खाते कि नहीं खाते पास्टर जी? श्योर का चिकन खाते कि नहीं? श्योर और लंबा मुंह होता है ना। सुनिए, बाइबल सुअर खाने के लिए मना करता है। बाइबल में भी पुराना नियम में क्या खाना है क्या नहीं खाना है लिखा है। क्योंकि जो पशु अशुद्ध है उसको बाइबल खाने के लिए मना कर रहे हैं। ठीक है, बोलता है ब्रदर जी, हम लोग के क्या बोलता है, जो घुटना नहीं टेके है, बड़ा तो सुअर कुत्ता खाने वाला। हम बोले ऐसा कुछ नहीं है। कभी तो मांस मछली के हम लोग के चर्चे नहीं चलता है। ये हिंदू धर्म में तो चर्चा चलता है कि मीट मत खाना, मछली मत खाना। हम लोग के कभी तो खींचा नहीं निकलता है, खाली पवित्रता वाला बुद्धि ज्ञान देता है हम लोग के ब्रदर। सुनेगा, ये जो महामूर्ख लोग बोलते हैं कि मीट नहीं खाना, मछली नहीं खाना, उनका देवी देवता क्या खाते हैं बोलिए तो? उनका जितने भी हिंदू धर्म में जितने देवी देवता सब कच्चा मांस खाने वाला। पूजा करते हैं, शराब पीता।
मेरे बात पहले सुनिए। भारत में क्या हाँ दुनिया में जितने भी देवी देवता है, सब लोग मोबाइल बंद कीजिए, मुंह बंद कीजिए, तो थोड़ा मेरे बात को सुनिए। हाँ, ज्ञान सुनिए पहले। भारत देश में ये सारे दुनिया में जितने भी देवी देवता है, दुष्ट आत्मा, सबके सब खून पीने वाले हैं। ठीक है, खून पीते हैं। ठीक है, देवी देवता को क्यों भाई बलि चढ़ाते हैं? मुर्गी बलि देते हैं, मुर्गा बलि देते हैं, बकरी बलि देते हैं, गाय बलि देते हैं, भैंस बलि देते हैं, सुअर बलि देते हैं। क्यों? सबके सब देवी देवता हाँ शाकाहारी नहीं है, असली मांसाहारी है, खून पीने वाले हैं। ठीक है, और खून पीने वाले देवी देवताओं को पूजा करने वाला आदमी कहता है कि मैं शाकाहारी, मतलब हाँ, उनके जैसा महामूर्ख दुनिया में सारे सृष्टि में कोई नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, ये दुनिया को महामूर्ख बनाने के लिए ये सब हाँ लोगों को मूर्ख बनाने के लिए सब रीति रिवाज प्रथा कि मीट मछली नहीं खाना है, प्याज लहसुन नहीं खाना है, अंडा नहीं खाना। भैया मांस, सबसे ज्यादा मांस तो हमारा भोजन तो हम लोग कभी आलू, कभी टमाटर, कभी बैंगन, कभी जो भी सब्जी खाते और कभी चिकन मटन खाते। लेकिन देवी देवता क्या खाते? वो कभी क्या आलू बैंगन टमाटर खाता है? केवल उनको खून चाहिए। दुनिया में जितने भी देवी देवता, शैतान, दुष्टात्मा देवी देवता है, सब केवल खून पिएगा। ठीक है, और खून पीने वाले देवी देवता को पूजा करने वाला आज कहता है कि हम तो मीट मछली नहीं खाते हैं। बुद्धि दिमाग कहाँ गया पता नहीं है। ठीक है, सारा का सारा बुद्धि दिमाग में गटर, गंदी गटर में चला गया। कम से कम गटर में जाके ढूंढता उसका बुद्धि दिमाग मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए याद रखिएगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इसलिए परमेश्वर कहता है तू अपने लिए कोई भी मूर्ति खोद करके ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना। 4 में मैं पढ़ रहा हूँ, 4 को पढ़ रहा हूँ, वो 20 का 4 में पढ़ रहा हूँ। तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है। तू उसको दंडवत ना करना और ना उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। और जो मुझसे बैर रखते हैं और उनके बेटों, पोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूं। याद रखिए, आज जितने भी लोग यीशु मसीह के विरोध में बोलते हैं ना, आज जितने भी लोग हमारे सच्चा खुदा के बारे में बोलते हैं ना, अरे ईसाई बन गया, ये धर्म परिवर्तन कर रहा है, अरे ये तो यीशु मसीह का बन गया, जो हमारे परमेश्वर को जो विरोध करते हैं ना, परमेश्वर क्या बोल रहा है उनको? परमेश्वर उनको ऐसा दंड है, उनको, उनके बेटा को, उनके बेटे को, उनके बच्चों को भी दंड देता है। चौथे पुरुष तक परमेश्वर का दंड लगा रहता है जो परमेश्वर के खिलाफ बोलता है। याद रखिए क्या लिखा है इसमें कि जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों, पोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूं। ठीक है, यही बात बोले। कोई अगर आपका विरोध में बोलेगा कि हमारा परमेश्वर ना 4 पीढ़ी तक दंड देने वाला परमेश्वर, इसलिए परमेश्वर के खिलाफ बोलना बंद करो। अगर तुम बोलोगे ना, तुम्हारा 4 पीढ़ी तक परमेश्वर का श्राप लगा रहेगा, दंड लगा रहेगा। वचन में लिखा है करके, वचन खोल के दिखा दीजिए उसको। निर्गमन 20 अध्याय, ठीक है, 20 अध्याय का 5 में क्या लिखा? जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों, पोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूं। ठीक है, दंड देता, 4 पीढ़ी तक दंड देता है। लेकिन जो परमेश्वर को प्रेम करते हैं उसके बारे में परमेश्वर कहता है, जो मुझसे प्रेम रखते हैं और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं उन हजारों पर करुणा किया करता हूं। ठीक है, उनके हजारों पीढ़ी तक परमेश्वर आशीष करता है। इसीलिए आज दुनिया में सबसे ज्यादा आगे कौन है? ईसाई लोग, क्योंकि उनके जो हजारों पीढ़ी परमेश्वर को मानते थे, इसलिए उनका जो आशीष उनका हजारों पीढ़ी तक आज तक आ रहा है। इसलिए ईसाई लोग दुनिया में सबसे ज्ञानी, बुद्धिमानी सारी दुनिया को राज कर रहे हैं। और जो लोग यीशु मसीह के खिलाफ है उन हमारे चौथे पीढ़ी तक वो श्राप, वो दंड अभी तक नहीं जा रहा है। ठीक है, पूर्वजों का पाप और श्राप का बंधन अभी भी हम लोग के जीवन से नहीं जा रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे जो पूर्वज मूर्ति पूजा करके सच्चा खुदा के विरोध करते थे। ठीक है, ये सच है। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, सच्चा खुदा को छोड़ के ना किसी मूर्त, ना किसी पत्थर, ना किसी लकड़ी, या किसी जीव जंतु या गाय गोबर या किसी इंसान, किसी को भी दंडवत नहीं करना है। किसी के चरणों में झुकना नहीं है। किसी के सामने माथा टेकना नहीं है। एकमात्र परमेश्वर के सामने माथा टेकिए, एकमात्र परमेश्वर के सामने झुकिए। जब आप परमेश्वर के सामने झुकोगे, परमेश्वर के सामने दंडवत करोगे, जब आप परमेश्वर के सामने घुटने में आओगे, तो सारी दुनिया आपके घुटने में होगा। ठीक है, सारे आपका शत्रु, सारे आपका दुश्मन एक दिन आएगा आपके घुटने के नीचे आएगा। ठीक है,
ठीक है। कल एक भाई क्या गवाही दे रहा था, जो उनका पड़ोसी हमेशा उसका विरोध करता था, परमेश्वर उसको ऐसा दंड दिया, उसको जब समस्या आया उन्हीं को फोन किया कि मेरे को आके इंजेक्शन दो, साइलेंट लगाओ करके, ठीक है। कैसे परमेश्वर अपने दुश्मनों को हमारे घुटने में लेकर के आता है, ठीक है, पांव के नीचे लेकर के आता है। आप परमेश्वर को प्रणाम कीजिए, परमेश्वर को दंडवत कीजिएगा, घुटने में आके सच्चा खुदा की उपासना आराधना कीजिए, तो सारे जो आपका शत्रु बैरी आपके घुटने के नीचे आएगा, ठीक है। प्रभु सबको आशीष करे। वर्तमान अंतिम प्रार्थना करें।